हमारे एमडी साहब हैं जेपीडीसीएल के, इनसे मैं लगातार काफ़ी टाइम से बात कर रही थी। फिर कल हमारी बात हुई, हमने कहा सर मुझे लोग काफ़ी तंग कर रहे हैं तो ये बिजली का कुछ कर दीजिए। इन्होंने क्विक एक्शन लिया और इन्होंने क्विकली मुझे कहा कि हम कल ही हम निकलेंगे दौरे पे, और बड़े सारे लोगों को ये उम्मीद जागी और सर ने एश्योरिटी भी दी है कि हम जल्द से जल्द बिजली का धर्माड़ी में हमारे पास रिपोर्ट आ रही थी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन में कहीं घर छूट गए हैं। तो हमारा जो विभाग का और डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कि हर घर में बिजली हो, तो उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। हमारी टीम भी यहाँ पर है, सीएन साहब हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, और हमारा जो इंटेंशन है वो ये है कि एक बार टेक्निकली देख लें कि कहाँ पर कितने कनेक्शन की ज़रूरत है, उसके हिसाब से जो भी मटीरियल लगेगा फिर उसका अरेंजमेंट करके यहाँ पर हम काम करेंगे। ये जो आपने बनाया था ये जो अनइलेक्ट्रिक वार्ड नंबर 2 और 6 का शबराज का जो ओला ना ये मैम सारे घर 300 करीब शबराज वाला नहीं, ओला 300 घर ऐसे हैं बिल्कुल। ये जो वी है ना सेंटर, ये इसके लेफ्ट राइट और इस पानी के बैक साइड, ये जो टॉप है सर, ये कुछ घर हाँ इधर भी नहीं है और इसके बैक साइड भी नहीं है। छोटे मोटे एक खंबा भी नहीं, एक बल्ब भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि काम करने वाला भी वही आदमी है, आज तक नजरअंदाज भी वही है। सर एक भी लीड किसी ट्रांसफर को नहीं है, वो रखी है ये तारे लगा कर रखी है सर, बिल्कुल जमीन के साथ में है। कोई बच्चा फंसेगा कुछ भी होगा सर, ट्रांसफार्मर लगाए उन्होंने, लीड एक भी नहीं है, एक लीड भी नहीं है सर। ये जो है किसी में नहीं है, वो केबल जो आती है ना, केबल जल गई होगी तो उसके बाद फिर वो लगी नहीं, रिप्लेस कोई खींचने वाला आता है। बुश से पोल की LT सर एक बार सर ये आगे है इसके पीछे फैक्ट्री में मेरे ख्याल 200 घर होंगे लगभग। हाँ 200 घर पोल है, कुछ 100 पोल है उतना है आपके पास, मगर बिजली के बगैर है ना, कहीं से कनेक्ट वो भी करते हैं। ये एरिया जो है ये भी अनअल्ट्रीफाइड है। इनको जो लाद है ना, यहाँ डूंगा शॉर्ट पड़ता है, डूंगा से शॉर्ट बस सीधा उनको बड़ी आराम से सस्ता मिलेगा सर। सर हमें अगर दो ट्रांसफार्मर थोड़ी सी तार। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्टेट वार्नर में आप सभी का खैर मकदम है। हम इस वक्त गुलाबगढ़ इलाके में हैं और इस वक्त जो है जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर जिला रियासी के दौरे पर है और मुख्तलिफ इलाकों का ये जायजा ले रहे हैं। कितने इलाके इस वक्त जो है बिजली से अनइलेक्ट्रिफाइड है, बिजली से अभी भी महरूम है। इस वक्त इन्हें जिला रियासी के दौरे पर है और गुलाबगढ़ इलाके में पहुंचे। इनसे अब मजीद तफसीलात हम जानते हैं, इन्होंने क्या पाया अपने दौरे के दौरान, कितने इलाके अभी अनइलेक्ट्रिफाइड हैं और क्या आगे लोगों को कितनी बिजली जो है फराहम करने जा रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और आप इलाके में आए। सर इस तरह का पहला ऑफिसर हमने मैनेजिंग डायरेक्टर देखा जो इस तरह के रिमोट और फार फ्लंग एरिया में सर दौरा करने के लिए आया है। क्या सोच के सर आज आपने गुलाबगढ़ इलाके को चुना और डिस्ट्रिक्ट रियासी को चुना, और क्या देखा सर आपने इस दौरे के दौरान? इस एरिया में गुलाबगढ़ में और धर्माड़ी में हमारे पास रिपोर्ट आ रही थी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन में कहीं घर छूट गए हैं। तो हमारा जो विभाग का और डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कि हर घर में बिजली हो, तो उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। हमारी टीम भी यहाँ पर है, सीएन साहब हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, और हमारा जो इंटेंशन है वो ये है कि एक बार टेक्निकली देख लें कि कहाँ पर कितने कनेक्शन की ज़रूरत है, उसके हिसाब से जो भी मटीरियल लगेगा फिर उसका अरेंजमेंट करके यहाँ पे हम काम करेंगे। सर 2020 से सौभाग्य स्कीम के तहत जो है जम्मू कश्मीर में पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अवार्ड लिया कि हमने 100% बिजली जो है जम्मू कश्मीर में पहुँचा दी है। हम जम्मू की बात करेंगे, जो है सब डिवीज़न जम्मू जो है सर इसकी बात करेंगे। अभी भी सर आपने खुद देखा कि कितने इलाके अभी अनइलेक्ट्रिफाइड है। सर क्या वजूहत रही कि अगर दावा ये किया गया कि 100% बिजली पहुंचाई गई है, लेकिन सर तब शायद आप नहीं इसमें थे, उसके बाद सर आपने सर शायद ज्वाइनिंग की होगी, लेकिन क्या वजूहत कि अभी भी आपने सर देखा कि कितने इलाके अभी सर बिजली के बगैर है? देखिए बिजली वैसे सब गाँव में पहुंची है, पर ये जरूर है कि कई के घरों में अभी भी प्रॉब्लम है। हो सकता है कि कई घरों में बंटवारा हो गया हो, कई पहाड़ियों में ट्रांसफार्मर लेके जाना मुश्किल हो, खंबे अवेलेबल ना हो, तो कुछ रह गए हैं। तो ये जो घर रह गए हैं उसको हम अभी सर्वे करवा रहे हैं और जो भी इसमें फिर रिसोर्सेज लगेंगे उसको उपलब्ध करा के अवेलेबल करा के हम काम जल्दी से जल्दी पूरा करवाएंगे ताकि सब घरों में बिजली पहुँच सके। सर इलाके में आपको सर लोगों ने एक डिमांड की यहाँ कि हमें एक रिसीविंग स्टेशन
चाहिए, तो क्या सर उसके लिए सर क्या यकीन दहानी आप दे रहे हैं सर लोगों को? और देखिए यहाँ पर पीछे एक दो जगह पे लार हो गया और पीछे एक और गांव था, वहाँ पर भी लोगों ने डिमांड कर दी रिसीविंग स्टेशन की। तो रिसीविंग स्टेशन के ऊपर पूरा हमारे पास उसका सर्वे वगैरह करवाएंगे। उसका जो मटेरियल है, उसका बड़ा पावर ट्रांसफार्मर लगता है, उसके अंदर जो 33 kV की और 11 kV की तारें वगैरह लगती हैं, उसकी अरेंजमेंट करवाएंगे। और अगर टेक्निकल रूप से सब सही रहा तो फिर वो जल्दी से जल्दी लगवा भी देंगे उसको। सर बग्गा से गुलाबगढ़ की जानब जो 11 kV लाइन आती है सर, लोगों की डिमांड है और हमने भी ग्राउंड लेवल पे देखा है कि लाइन को काफ़ी नुकसान है, डैमेज्ड लाइन है। तो जब भी सर यहाँ पे स्नोफॉल होता है और तकरीबन 1-1 महीने तक सर बिजली बंद रहती है यहाँ पे, तो लोगों ने भी डिमांड की सर, क्या उसको रिपेयर करने के लिए कुछ इकदाम आप कर रहे हैं? देखो जी, यहाँ पे जो स्नो के टाइम पे प्रॉब्लम आती है वो आती है कि तारें पुरानी हो चुकी हैं, तो स्नो के टाइम पे कई जगह पे फॉल्ट आ जाता है। अभी हमने कुछ पैचेस आइडेंटिफाई किए हैं 33 kV के फीडर्स पे, 11 kV के फीडर्स पे। हमारी कोशिश है कि उसमें तारें जो हैं और कंडक्टर हैं उसको हम अभी नई स्कीम आ रही है RDSS, उसमें उसको नया करवा देंगे। तो जिससे कि मतलब जैसे अभी ऐसा होता है कि छोटी मोटी स्नोफॉल भी गिर जाती है या बारिश होती है तो फॉल्ट हो जाता है, पर वो अब अगर नई तारें लगवाएंगे तो उसकी वो जो है संभावना कम हो जाएगी। सर डिस्ट्रिक्ट रियासी से आपने सफ़र शुरू किया, पूरे इलाके इसके जो हैं पहाड़ी इलाके सर, कितने इलाके अभी तक आपने देखे जो अनइलेक्ट्रीफाइड हैं और क्या इकदाम सर कर रहे हैं, क्या यकीन दहाने सर आप लोग को दे रहे हैं? देखो अनइलेक्ट्रीफाइड ऐसे पूरा का पूरा इलाका तो एक आध ही शायद होगा, देवाल जैसे गाँव है यहाँ पे, गुलाबगढ़ में कुछ एरिया है सर। इसी तरह के इलाके चसाना में भी हैं, सब डिवीज़न दरमाड़ी में भी हैं और जो बुदन वाला एरिया हैं, बड़े इलाके सर डिस्ट्रिक्ट रियासी में अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे अभी बिजली नहीं पहुँचे हैं और पूरे गांव पूरी पंचायतें सर, आपने अभी खुद देखा, लोगों ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट में पूरी पंचायतें हैं सर जो अभी भी यहाँ पे बिजली नहीं पहुँची है, तो क्या इकदाम करेंगे सर? बिल्कुल जी, इसमें देखो जहाँ पे बिजली नहीं पहुँची जिस बस्ती में, तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर, तारे, खंबे, ये सब का अरेंजमेंट करवाना पड़ता है। तो उसकी पूरी प्लानिंग हम करवाएंगे और फिर जैसे मैं पहले बोला, उसका पूरा मटेरियल हम सेंट्रल वर्कशॉप से, सेंट्रल स्टोर से आपको देंगे ताकि हमारे यहाँ के जो लोकल वर्कर हैं या कंट्रैक्टर हैं उसको लगा सकें। पर ये हम जरूर करेंगे कि हमारी कोशिश रहेगी कि हर एक घर में बिजली जल्दी से जल्दी पहुँचे। जहाँ भी ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत है, लोग हमेशा से पॉलिटिशियन तक भी जाते हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं, जो पावर में हैं, कि हमें ट्रांसफार्मर चाहिए, लेकिन उनकी डिमांड के बाद भी नहीं मिलते हैं। सर आपके पास एक बहुत बड़ी पावर अथॉरिटी है सर, आप क्या लोगों को इस वक्त जहाँ से आपको डिमांड आ रही है क्या प्रोवाइड करेंगे ट्रांसफार्मर? देखो जी, ट्रांसफार्मर प्रोवाइड तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास हैं भी सही ट्रांसफार्मर। प्रॉब्लम टेक्निकल देखना पड़ता है कि वहाँ पर उस एरिया में वो बिजली का उतना लोड आ रहा है क्या जितना ट्रांसफार्मर को चाहिए, या आगे उसकी पूरी तारें वगैरह पूरी उसके हिसाब से लगी हुई, क्योंकि हम बिना मतलब टेक्निकल उसके नहीं लगा सकते ट्रांसफार्मर। कई बार होता है कि हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है पर हम इसलिए नहीं लगा पाते क्योंकि सिस्टम जो साथ का होता है वो पूरा उसको सपोर्ट नहीं करता। तो ये सब चीज़ें देखिए, हम जहाँ पे भी ट्रांसफार्मर अपग्रेड कर सकते हैं, नया लगाना होगा तो वहाँ पर जरूर लगाते हैं। सर पिछले माह रमज़ान का महीना गुजरा, जम्मू में, पूरे जम्मू कश्मीर में पावर के क्राइसिस चले सर। हमेशा जो है शहरी और अफ्तारी के टाइम जो है कटौती होती थी, बार कटौती होती थी। ये कहा गया कि बिजली का लोड जो है हमारे पास बिजली कम है, लेकिन उसके बाद एनालाइज किया गया सर कि सुबह और शाम बिजली उसी तरह से होती है जिस तरह से पहले होती थी। क्या वजूहत रही सर कि रमज़ान के महीने में भी इस तरह से कटौतियाँ करनी पड़ी और लोगों को जो है परेशानी का सामना पड़ा? ये लोगों का सवाल है सर, पूरे जम्मू के लोगों का सवाल है, यहाँ एक किसी का सवाल नहीं। देखो इत्तेफाक से जो पीछे से बिजली क्राइसिस हुई थी थोड़ा इंटरनेशनल कारणों से और कोल के दाम बढ़ने से, वो इन्हीं पिछले कुछ दिनों में हुई। तो पर हमारे विभाग ने, हमारे महकमे ने पूरा उसमें इंतजाम किया कि जो शहरी का और इफ्तार का टाइम है हमारा, हमने उसके अंदर यहाँ तक कि इंडस्ट्री की भी बिजली काट दी थी ताकि लोगों को जितनी हमारे पास बिजली थी वो सारी हमने घरों में देने की कोशिश की। सर लास्ट टाइम के 2-4 दिनों में वो कमी पूरा देखने को मिली, लेकिन उससे पहले जो है पूरे वही कारण था कि पीछे से जब हम तो बिजली बांटते हैं, पीछे से जो बिजली आती है हमारे पास बन के, वो बिजली आने में इसलिए कमी हो रही थी, कोल की शॉर्टेज पड़ गई। खैर अब वो सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई। क्या सर इकदाम किए गए हैं जिससे कि आप बिजली को मजीद जो है बढ़ावा दे रहे हैं? अभी बिजली की पूरी सप्लाई है जम्मू प्रोविंस में 1200-1300 मेगावाट अभी बिजली चल रही है, और पूरा जो बीच में थोड़ा सा रुकावट आ गई थी पूरी सही कर ली गई है। और जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल गवर्नमेंट ने हमें जम्मू की बात करें सर, हम 24 घंटों में से आप सर कितने घंटे अभी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं जम्मू में बिजली सर? जम्मू देखो जी, वो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, पर अभी कोशिश है कि सभी रिसीविंग स्टेशन में हमें रिपोर्ट आ रही है कि नियरली पूरी बिजली सब जगह जा रही है। सर डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों के लिए और पूरे जम्मू के लोगों के लिए सर आपका क्या मैसेज रहेगा? आपने एरियाज़ का दौरा किया, इस वक्त फारफलंग एरिया है, आपने ग्राउंड पे जाके देखा सर क्या सिचुएशन है इलाकों में? सर पहाड़ी इलाकों में क्या सिचुएशन है? वहाँ पे दावा ये किया जाता है कि बिजली हर घर में पहुँचाई गई है, तो आपने सर इस वक्त खुद देखा इलाकों में आके, सर क्या कहें? देखो बिजली
काफ़ी घरों में गई है, कुछ घरों में रह गई है। जहाँ पे रह गई है वहाँ भी पहुँचाएंगे। और सबको मैसेज मेरा यही है कि भी बिजली का जो है यूज़ मतलब उतना ही करें जितनी हमें रिक्वायरमेंट है ना, वेस्ट ना करें। और जितना हम यूज़ करते हैं उतना हमें बिल भी चुकाना है, उससे फिर हम आपको और अच्छी सर्विस दे सकें। चलिए सर, बहुत बहुत थैंक। हमारे साथ बात कर रहे थे जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर शिव आनंद।